झारखंड के लातेहार में दर्दनाक मॉब लिंचिंग की घटना घटी है। यहाँ गोवा गांव में बकरी चोरी के आरोप में एक मजदूर को ग्रामीणों ने पीट पीट कर मार डाला। मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के दतिया निवासी सलीम खान के रूप में हुई। इस घटना के बाद राज्य में राजनीतिक भूचाल आ गया है। सोमवार को सदन में भी विधि व्यवस्था के मुद्दे को लेकर गरमाया रहा। 3 दिन पहले राजधानी रांची में दिन दहाड़े कोयला कारोबारी पर फायरिंग की गई। इसके अगले ही दिन हजारीबाग में NTPC के DGM की सरेआम हत्या कर दी गई और बीते रविवार को लातेहार जिले में मॉब लिंचिंग हुई है। इन घटनाओं ने राज्य में विधि व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। सोमवार को सदन के बाहर जब मंत्री सुदिव्य सोनू से विधि व्यवस्था को लेकर सवाल पूछा गया तो वह बीजेपी शासित प्रदेशों के अपराध गिनाने लगे। लातेहार में जो मॉब लिंचिंग हुई है उसके बाद से फिर से मॉब लिंचिंग लॉ को लेकर आवाज उठ रहे हैं। क्या लगता है सरकार गंभीर है इस मामले में मॉब लिंचिंग को लेकर? सरकार की नीतियों के बारे में मैं बहुत स्पष्ट तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मेरा यह मानना जरूर है कि जिस राज्य में कानून का शासन हो वहां किसी भी व्यक्ति के लिंच होने की प्रक्रिया का विरोध किया जाना चाहिए और निश्चित रूप से इसके विरुद्ध कठोरतम कानून लाकर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जाना चाहिए। कि झारखंड में कानून का राज रहेगा, झारखंड में बुलडोजर राज नहीं रहेगा। भारत के संविधान के अनुरूप कानून की जो व्याख्या उचित और विधिसम्मत है वही झारखंड में होगा। जो भी अपराध की घटनाएं हुई हैं सरकार इनसे सख्ती से निपटेगी और ये तमाम अपराधी बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। बार वही होता है कि बार अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब होते हैं, आखिर प्रशासन फेलियर हो रही है बार। नेशनल क्राइम ब्यूरो के रजिस्टर को उठाकर देख लें। अगर भाजपा शासित राज्यों में अपराध शून्य है तब आपका यह सवाल जायज होता है। किसी भी समाज में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। अच्छे लोग समाज में समाज की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करते हैं, एक न्यायप्रिय नागरिक के कर्तव्य का निर्वहन करते हैं और बुरे और अपराधी किस्म के लोग घटनाएं घटाते हैं। लेकिन कानून का शासन यही करता है कि वैसे तत्व जिन लोगों ने कानून को तोड़ा है उनको कानून के समक्ष दंडित करने के लिए उपस्थापित करता है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन अंततः यह देखा जाना जरूरी है कि किसी भी घटना के उद्भेदन में, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई में अगर आपके पास कोई आंकड़े हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि झारखंड की कानून व्यवस्था में अन्य राज्यों के अलावे यह स्थिति है तो मैं निश्चित रूप से आपके सवालों का जवाब दूंगा। आप बार भाजपा को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार आपकी यहाँ जनता ने सपोर्ट आपको दूसरी बार किया है। किसी और राज्य के क्राइम के आंकड़ों का हम पूरे हिंदुस्तान को एक राज्य की परिभाषा में देखते हैं। पूरा भारतवर्ष भारत के संविधान से चलता है। अगर हमारे राज्य की परिस्थितियाँ ऐसी हैं तो क्या अन्य राज्यों की परिस्थितियाँ अलग हैं? इन आधार पर मैंने यह कहा कि शून्य अपराध की बात अगर आप करते हैं तो आप एक राज्य का आंकड़ा लेकर आएँ जिसमें शून्य अपराध हों, तब मैं आपकी बातों पर आऊँगा। मैं आपसे पुनः दोहरा कर यह कहता हूँ कि दोषियों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित करना, दोषियों के विरुद्ध उद्भेदन करना, इन आंकड़ों में झारखंड पुलिस का रिकॉर्ड पूरे देश में बेहतर है और बेहतरीन है। मैं आपको पुनः यह भरोसा दिलाता हूं आपके माध्यम से जनता को, जिन लोगों ने यह अपराध कर्म किया है सरकार उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करेगी। वहीं बीजेपी विधायकों ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। पूरा मामला गरमाया हुआ है। पहले NTPC के वरीय अधिकारी की हत्या हुई, अब लातेहार में एक मॉब लिंचिंग का मामला आया है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि झारखंड के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ख़राब है। इनके राज में हमेशा खराब रहती है। भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को सरकार के सामने उठाने का काम करती है, लेकिन इनका रवैया वही है। जब DGP बोलता हो कि ये प्लानिंग बड़ी बड़ी जो घटना है उसकी प्लानिंग जेल से होती है, तो मैं तो यही कहूँगा भाई इन लोग के लिए चुल्लू भर पानी काफ़ी है। भाई जेल झारखंड के अंदर है ना, जब प्लानिंग हो रही है तो आपका जो खुफिया तंत्र है वो क्या करता है? इनका पुलिस का एकमात्र काम वसूली है। कैसे पैसे उगाही की जाए सिर्फ यही जानते हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कैसे किया जाए ये नहीं जानते। एक प्रश्न तो बीजेपी पर भी उठ रहा है कि मॉब लिंचिंग का जो मामला है, जब आप लोग पक्ष में थे तो विपक्ष जो था वो इस मामले को बड़ा जोर जबरदस्ती से दिखाता था। आप लोग वैसा नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया उतनी आ नहीं रही मॉब लिंचिंग मामले में। देखिए,
ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सारे मामले को उठाती है। हजारीबाग में एनटीपीसी के एक बड़े अधिकारी की हत्या हुई है, कितना संगीन मामला है और विपक्ष इसमें? देखिए, मामला काफ़ी गंभीर है। सरकार को चेतना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिनों दिन गिरते जा रही है। आप स्लोगन देते हैं हेमंत है तो हिम्मत है, तो किन की हिम्मत बढ़ रही है? हिम्मत जनता का होना चाहिए कि 12 बजे रात को भी जनता निकले सड़क पे, बेखौफ होकर निकले। हालत ये हो गया कि जितने भी व्यापारी लोग रामगढ़ में रहते थे या हजारीबाग में रहते थे, जो बड़े व्यापारी लोग थे, कहीं न कहीं अपराधियों के भय से पलायन कर गए। कोई महाराष्ट्र में है, कोई मुंबई में शिफ्ट कर गए, कोई दिल्ली में शिफ्ट कर गए, अन्य जगहों बड़े जगहों में सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे हैं। तो इसी स्थिति में मामला अच्छा नहीं है राज्य के लिए। सब लोग निष्पक्ष होकर, सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर इसके विरुद्ध एक सख्त कार्रवाई करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। कैसे लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि सोनू ने कहा है कि बुलडोजर राज नहीं चलेगा, यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं और कड़ी कार्रवाई होगी। भाजपा शासित प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ पर क्या जीरो आपराधिक घटना? बिल्कुल है। यूपी का भी एक टाइम गढ़ हुआ करता था अपराधियों का पूरा देश में। आज यूपी में एकदम जीरो टॉलरेंस हो गया है। उस तरह से आप सीखिए ना, कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा, स्थिति बहाल करें, शांतिपूर्वक स्थिति बहाल करें, यही मांग करते हैं। हमारा भी साथ रहेगा। स्थिति ऐसा हो कि लोग बेखौफ होकर व्यापार कर सकें। यहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है, इन पर कुछ न कुछ कठोर कदम उठानी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि हजारीबाग के विधायक ने इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, काफी देरी से आई प्रतिक्रिया। ऐसा मामला है क्या एनटीपीसी वाले मामले में? देरी से प्रतिक्रिया आई आपकी ओर से? नहीं, प्रतिक्रिया हम लोग तो शुरू से ही कर रहे हैं। हम लोग उनके मिलने भी गए थे, अस्पताल में भी गए थे। तो जो हुआ हम लोग सारे लोग मिल रहे हैं। उठाव शुरू हुआ वहाँ जो ठप पड़ गया था, कल तक तो नहीं हुआ था। आज अगर हुआ हो तो नहीं, बातचीत चल रही थी। अगर हुआ होगा तो पता नहीं, लेकिन कल तक माहौल है, इसीलिए भय का मामला है। और एनटीपीसी के सारे पदाधिकारियों को भी सुरक्षा की मांग है। तो सारे लोग को एक एक गार्ड दिया जाए कम से कम जब यहाँ से निकलें। और लातेहार में भी एक मॉब लिंचिंग का मामला आया है। आप लोग उस तरह नहीं घिर पा रहे हैं सत्ता को, जैसे सत्ता एक समय आपको घेरा करता था मॉब लिंचिंग के मामले में। सही बात है। देखिए, मॉब लिंचिंग का जो भी मामला है मेरे संज्ञान में भी है, उसका भी हम लोग निंदा करते हैं। इस तरह की घटना ना हो, इसी के लिए हम लोग ने अभी इस पर बहस के लिए समय मांगा है स्पीकर महोदय से। और बहस के लिए समय मिलेगा तो हम लोग इस पर विस्तार पर चर्चा करेंगे। हम लोग तो नहीं सुने हैं, लेकिन आप लोग के द्वारा अगर वैसा बात आ रहा है तो लगता है कि झारखंड को मतलब इस चरवाहा तो बनाइए दिया है। क्रिमिनल गुंडा और भी आने के बाद बात रखेंगे। और भी फ़ोन लोगों का आ रहा है, मेरा जगह मैसेज आया है, हम उसको दिखाएंगे और धरना में भी बैठेंगे कल। मॉब लिंचिंग हुआ है लातेहार में कल। अभी विपक्ष का बैठक है, फ़ोन आ रहा है आपका माननीय एनडीए का बैठक। अभी 10:30 बजे बैठक चल, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर तमाम अभी बैठक एनडीए का विपक्ष कार्यालय में, उसी में जाएगा। राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। जल्द सभी मामलों का खुलासा और गिरफ्तारी होगी। ऐसा है कि 2 घटनाएं घटी हैं। एक रांची में फायरिंग इंसिडेंट हुआ और एक हजारीबाग में एक एनटीपीसी के डीजीएम का मर्डर हुआ है। जहां तक पहले केस का बात है, वो केस डिटेक्ट हो चुका है, सारे क्रिमिनल्स में आइडेंटिफाई हो चुके हैं। हम लोग बहुत जल्दी विदिन 2 to 3 डेज सभी को पकड़ेंगे। नंबर 1 हजारीबाग वाला इंसिडेंट है, वो अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है कि क्यों उसको मारा गया, किसने मारा गया है। हमारी टीम लगी हुई है और हमने एक एसआईटी बनाई है और एसआईटी के द्वारा जांच की जा रही है, उसको हम लोग पकड़ेंगे। 2 बातें। तीसरा, हम लोगों ने मैंने अभी एसपी एटीएस को निर्देश दिया है, एक बीएनएस के अंदर नया धारा 111 जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स पे वर्क करने का, जिसमें प्रोविजन और पावर पुलिस को है, उसमें कल हम लोगों ने एक अमन साव गैंग के 30 लोगों पर एफआईआर किया है। अगले चंद दिनों में हम सभी को पकड़ेंगे, सभी को जेल भेजेंगे। जितने क्राइम हो रहे हैं झारखंड में, सारे के सारे एक मैक्सिमम जेल के अंदर से प्लान किए जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं जेल में की गतिविधियों को रोके। कुछ लोगों को हमने जेल ट्रांसफ़र भी करवाई है। हम लोग और प्रयास कर रहे हैं। जेल में छापामारी भी हुई है, कल सिमडेगा जेल में छापामारी हुई है, आज हजारीबाग जेल में छापामारी हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले चंद दिनों में हम लोग इस पूरे में इसका खुलासा करेंगे और सभी अपराधियों को पकड़ेंगे। सर, लातेहार में भी मॉब लिंचिंग हुई है। कहां इसमें हो जा रही है सर? ऐसा मॉब लिंचिंग ऐसा है कि जेल के अंदर से जो 3 बड़े गैंग हैं, विकास तिवारी, अमन श्रीवास्तव और अमन साव, यही 3 लोग हैं जो इसमें लगे हुए हैं। ये लोग वर्चुअल नंबर्स क्रिएट करके
विदेशी नंबरों से व्हाट्सएप से कॉल करते हैं, जिस पे थोड़ी सी टेक्निकल लिमिटेशन हमारे पास में रहती है, परंतु हम लोगों ने इसमें ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसके पीछे कौन लोग हैं सब चिन्हित हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी हम सबको पकड़ लेंगे और ये पूरा का पूरा धंधा और सिलसिला बंद हो जाएगा। बताते चलें कि करीब 8 साल पहले चाईबासा जिले में भी एक मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी। तब यह मामला इतना उछला कि यह राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मॉब लिंचिंग को लेकर सख्त कानून बनाए। बावजूद इसके ऐसी घटनाएं अपने झारखंड में आज देखने को मिल रही हैं। यह विडंबना नहीं तो क्या है।